दोस्तों, पांडवों से लेकर कौरवों तक महाभारत में ऐसे कई किरदार हैं जिनकी कहानी हैरान कर देने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी का हर किरदार एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। महाभारत के युद्ध में इन किरदारों की अहम भूमिका भी रही है। महाभारत में ऐसी ही एक कहानी है अर्जुन पुत्र इरावन की, जिसने अपने पिता को विजय करवाने के लिए खुद की बलि दी थी। यही नहीं, श्री कृष्ण को स्त्री बनकर इस योद्धा से विवाह भी करना पड़ा था, जिसके पीछे एक बेहद रोचक कथा है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इरावन महाभारत का बहुचर्चित तो नहीं, किंतु एक मुख्य पात्र है। इरावन महारथी अर्जुन का पुत्र था, जो एक नाग कन्या से उत्पन्न हुआ था। दरअसल द्रौपदी से विवाह के पूर्व देवर्षि नारद के सलाह के अनुसार पांचों भाइयों ने तय किया कि द्रौपदी 1 वर्ष तक किसी एक भाई की पत्नी बनकर रहेगी। उस 1 वर्ष में अगर कोई भी अन्य भाई भूलकर भी बिना आज्ञा द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करेगा तो उसे 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। देवर्षि ने यह अनुबंध इसलिए करवाया था ताकि भाइयों के बीच किसी प्रकार का मतभेद न हो। एक बार कुछ डाकुओं ने एक ब्राह्मण की गाय छीन ली, तो वो मदद के लिए युधिष्ठिर के महल पहुंचा। वहां उसे सबसे पहले अर्जुन दिखा, जिससे उसने मदद की गुहार लगाई। अर्जुन को याद आया कि पिछली रात उसने अपना गांडीव युधिष्ठिर के कक्ष में रख दिया था। इस समय युधिष्ठिर और द्रौपदी कक्ष में थे और ऐसे में वहां जाने का अर्थ अनुबंध का खंडन करना था। किंतु ब्राह्मण की सहायता के लिए उन्हें कक्ष में जाना पड़ा। जब वे डाकुओं को मारकर ब्राह्मण की गाय छुड़ा लाए तो अनुबंध की शर्त के अनुसार वनवास को उद्धत हुए। अन्य भाइयों की लाख समझाने के बाद भी वे वनवास को निकल गए। भ्रमण करते हुए वह भारत के उत्तर पूर्व में पहुँचे और एक सरोवर में स्नान के लिए उतरे। वहाँ नागों का वास था, जिनकी राजकुमारी उलूपी अर्जुन पर मुग्ध हो गई। उलूपी विधवा थी और अर्जुन से विवाह की प्रबल इच्छा के कारण उलूपी ने अर्जुन को जल के भीतर खींच लिया और नागलोक में ले आई। वहाँ उलूपी के बार बार आग्रह करने पर अर्जुन ने उससे विवाह किया और गुप्त रूप से उसी के कक्ष में रहने लगे। किंतु बाद में उनका रहस्य खुलने पर उलूपी के पिता ने उनके सामने शर्त रखी कि उलूपी और उनकी जो संतान होगी उसे वहीं नागलोक में रहना होगा। बाद में इन्हीं का पुत्र इरावन हुआ, जिसे नागलोक में ही छोड़कर अर्जुन 1 वर्ष पश्चात आगे की यात्रा को निकल गए। अर्जुन पुत्र इरावन बहुत ही मायावी योद्धा था, जिसने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध किया था। उन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेते हुए बहादुरी से कौरवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बहुत नुकसान पहुंचाया। इरावन की दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में बड़ी महत्ता है। साथ ही साथ किन्नर समाज में भी इरावन को देवता की तरह पूजा जाता है। दक्षिण भारत में एक विशेष दिन किन्नर इकट्ठा होकर इरावन के साथ सामूहिक विवाह रचाते हैं और अगले दिन इरावन को मृत मानकर वे सभी एक विधवा की भांति विलाप करते हैं। इस प्रथा के पीछे भी महाभारत की एक बेहद रोचक कथा है। भीष्म पर्व के 91वें अध्याय के अनुसार 8वें दिन जब सुबल पुत्र शकुनी और कृतवर्मा ने पांडवों की सेना पर आक्रमण किया, तब अनेक सुंदर घोड़े और बहुत बड़ी सेना द्वारा सब ओर से घिरे हुए शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन के बलवान पुत्र इरावन ने रणभूमि में कौरवों की सेना पर आक्रमण कर दिया। इरावन द्वारा किए गए इस अत्यंत भयानक युद्ध में कौरवों की घुड़सवार सेना नष्ट हो गई। तब शकुनी के पुत्रों ने इरावन को चारों ओर से घेर लिया। इरावन ने अकेले ही लंबे समय तक इन 6 योद्धा से वीरता पूर्वक युद्ध कर उन सबका वध कर डाला। यह देख दुर्योधन भयभीत हो उठा और वह भागा हुआ राक्षस ऋष्यशृंग के पुत्र अम्बुलुष के पास गया, जो पूर्व काल में किए गए बकासुर वध के कारण भीम का शत्रु बन बैठा था। ऐसे में अम्बुलुष इरावन से युद्ध करने को तैयार हो गया। कहा जाता है कि इरावन की मृत्यु से एक दिन पहले सहदेव ने इरावन को बता दिया था कि अगले दिन उनकी मृत्यु होने वाली है। दरअसल सहदेव को त्रिकाल दृष्टि प्राप्त थी। ये सुनकर इरावन जरा भी नहीं घबराए, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण से ये प्रार्थना की कि वे अविवाहित नहीं मरना चाहते। अब इतनी जल्दी इरावन के लिए कन्या का प्रबंध कहाँ से होता। इस कारण श्री कृष्ण ने वहाँ युद्ध में उपस्थित राजाओं से उनकी कन्या का विवाह इरावन से करने को कहा, किंतु ये जानते हुए कि इरावन अगले दिन मरने वाला है और राजा उसे अपनी कन्या देता। कोई और उपाय न देखकर स्वयं श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप में इरावन के साथ विवाह किया। अगली सुबह रणभूमि में
इरावन और अलम्बुश का कई तरह से माया युद्ध हुआ। अम्बलुश राक्षस का जो अंग कटता वह पुनः नए सिरे से उत्पन्न हो जाता था। युद्ध स्थल में अपने शत्रु को प्रबल हुआ देख उस राक्षस ने अत्यंत भयंकर एवं विशाल रूप धारण करके अर्जुन के वीर एवं यशस्वी पुत्र इरावन को बंदी बनाने का प्रयत्न आरंभ किया। उसी समय नाग कन्या पुत्र इरावन के मातृ कुल के नागों का समूह उसकी सहायता के लिए वहां आ पहुंचा। रणभूमि में बहुत सारे नागों से घिरे हुए इरावन ने विशाल शरीर वाले शेषनाग की भांति बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। तब राक्षस राज ने कुछ सोच विचार कर गरुड़ का रूप धारण कर लिया और समस्त नागों को भक्षण करना आरंभ किया। जब उस राक्षस ने इरावन के मातृकुल के सब नागों का भक्षण कर लिया तो उसके पश्चात उसने वीर इरावन को भी अपनी तलवार से मार डाला। इस तरह अगले दिन इरावन की मृत्यु के पश्चात मोहिनी रूपी भगवान कृष्ण विधवा हो गए और उन्होंने विधवाओं की भांति इरावन की मृत्यु पर विलाप भी किया। दोस्तों, यही प्रथा किन्नर इरावन के साथ मनाते हैं। इसी कारण देश भर के किन्नर इरावन को अपने आराध्य के रूप में पूजते हैं। आज भी देश के कई क्षेत्रों में इरावन की हर साल विशेष पूजा अर्चना होती है। वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जब देश भर के किन्नर तमिलनाडु के कोवा गांव में एकत्र होते हैं। यह गांव तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में आता है। सभी किन्नर इस दिन पूरी तरह सजकर और रंग बिरंगी साड़ियों में इरावन से विवाह रचाते हैं। यह विवाह एक दिन के लिए ही होता है। अगले दिन अपने देवता इरावन की मौत के साथ उनका यह वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है और वे इस शोक में विलाप करते हैं। विल्लुपुरम जिले के इस गांव में भगवान इरावन की पूजा पुथान दवार के रूप में होती है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी ये हमें जरूर बताइए। और इसी के साथ हमारी ये जानकारी यहीं समाप्त होती है। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।